राधे राधे आप सबको। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। तो तैयार हो मेरे प्यारे दोस्तों कहानी सुनने के लिए। शीर्षक रातों का संघर्ष और जीत का फल। शहर की बड़ी प्रतियोगिता को देखकर घबराना, लेकिन किसी के प्रोत्साहन से अपने आत्मविश्वास को वापस पा लेना। गांव के छोटे से परिवार में पायल नाम की लड़की रहती थी। उसको डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके परिवार वाले डांस करने से रोकते क्योंकि उन्हें पायल का डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए मना करते थे। पायल ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती और किसी से कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अखबार में विज्ञापन आया। पायल ने देखा कि शहर में डांस की प्रतियोगिता होने जा रही है। ये देखकर पायल ने सोचा मैं एक बार पापा से और पूछूं। फिर पायल ने पूछा तो पापा ने एक बार के लिए मना कर दिया। पापा का साथ मिलना। थोड़ी देर बाद पापा पायल के पास आए और बोले तेरा मन कर रहा है क्या इसमें भाग लेने का। फिर पायल बोली जी पापा। ये सुनकर पापा ने पायल के सिर पर हाथ रखकर कहने लगे ठीक है चल, और मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। ये सुनकर पायल खुश होने लगी। छुपकर डांस की तैयारी करना। जब पायल स्कूल से आने के बाद घर के काम में मदद करती और रात को सबके सो जाने के बाद पायल डांस की तैयारी करती थी। जब पायल तो अपने पापा को कमरे के दरवाजे पर पहरा देने के लिए बोलती ताकि उसकी घुंघरुओं की आवाज से कोई जग न जाए। जैसे ही सवेरा होने वाला होता तो सब जग जाते। इस वजह से पायल को अपनी डांस की तैयारी बंद करके घर के काम में अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाने के बाद स्कूल जाती थी। यही दिनचर्या चलती रहती। शहर का माहौल। जब पायल अपने पापा के साथ शहर में आए तो शहर का वातावरण और भीड़ को देखकर थोड़ी घबराने और डरने लगी, क्योंकि गांव के शांत वातावरण से अचानक शहर आने पर इतनी भारी भीड़, गाड़ियों का शोर और ऊंची इमारतें देखकर उसका डरना बिल्कुल स्वाभाविक था। जब पापा ने पायल का हाथ पकड़कर बोलने लगे मैं हूं ना, डरने क्या बात है। प्रतियोगिता का मंच। जब पायल अंदर गई तो सारे प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को देखकर पायल की दिल की धड़कन तेज होने लगी, तो उसके पापा ने उसका हौसला बढ़ाने लगे। 3-4 प्रतियोगिता के बाद जैसे ही पायल का नाम लिया तो उसने अपने पापा की तरफ देखा, तो पापा ने मुस्कुराकर से बोले जा। फिर पायल स्टेज की तरफ कदम बढ़ाया और डांस करना शुरू कर दिया। उसका डांस को देखकर सब अपनी अपनी जगह से उठकर ताली बजाने लगे। ये देखकर पायल का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसके पापा को भी अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। जीत की घोषणा। सारी प्रतियोगिताएं खत्म होने के बाद सब इंतजार कर रहे थे, तभी स्टेज पर जज आए और जीत की घोषणा करने लगे। जज ने कहा आज की शाम का ये मुकाबला बहुत कठिन था, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। ये सुनकर पायल सोचने लगी शायद मेरा नाम नहीं आएगा। फिर कुछ ही सेकंड के बाद जैसे ही जज ने पायल के नाम की घोषणा की तो पायल की आंखों में जीत की चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो उसने अपने पापा की तरफ देखा और स्टेज पर जाकर प्रथम स्थान का अवार्ड लिया, जिससे पूरा स्टेज पायल के नाम से गूंज उठा और यह खबर गांव में रेडियो और टेलीविजन पर आने लगी। गांव में जीत का जश्न। गांव की चौपाल पर बजते ढोल नगाड़ों के बीच पायल ने अपनी मां के पैर छुए और अपने सोने के पदक मेडल को उनके गले में डाल दिया। उस पल वहां खड़ी गांव की हर छोटी बच्ची की आंखों में एक नई चमक थी। सब लोगों को धन्यवाद बोलकर पायल अपने घर के आंगन में बैठी तो गांव की कुछ छोटी लड़कियां झिझकते हुए उसके पास आईं। पायल ने मुस्कुराकर उन सब का हाथ थामा और कहने लगी अब अगली बारी तुम सबकी है अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने की। एक संदेश आप सबके लिए। जैसे शहरों को गांव की तरह हरियाली और शुद्धता की जरूरत है, ठीक वैसे ही गांवों को शहर की तरह सुविधाएं और शिक्षा की दोनों मिलकर ही एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।